आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, श्रद्धा और प्रेम का महत्व है। यह व्रत उन देवी पार्वती की स्मृति है। उन्होंने अनगिनत जन्मों की तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। यह पर्व विवाहिता स्त्रियों के लिए सौभाग्य और कन्याओं के लिए शुभ जीवन साथी की कामना का प्रतीक है। आज की कथा एक ऐसी बहू की है जो इस परंपरा को नहीं समझती थी, परंतु समय ने उसकी सोच को बदला और फिर उसने जाना कि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आस्था की अनुभूति है। और आज के इस वीडियो में आप न केवल हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे बल्कि हरियाली तीज का व्रत किसी आधुनिक सोच रखने वाली एक महिला के जीवन को कैसे परिवर्तित कर देता है, इस बारे में भी जानेंगे। श्रावण मास का प्रथम पक्ष चल रहा था। आसमान में हरियाली की छटा थी, लेकिन गौरी बाई के मन में हरियाली तीज की तैयारी का उमंग कुछ और ही थी। हाथों में मेहंदी की थाली, तुलसी, बेलपत्र का सजा पिटारा और पीले वस्त्रों में लिपटी उनकी आस्था को देखकर पूरा आंगन भक्ति से महक रहा था। तभी वैदेही, जो नगर की पढ़ी लिखी बहू थी, बाहर आई और माथे पर हल्की भौहें चढ़ाते बोली, माँ जी, या क्या आप हर साल यह उपवास करती हैं, बिना जल बिना अन्न? क्या इससे सचमुच कुछ होता है? गौरीबाई मुस्कुराई, मानो वर्षों पहले की कोई स्मृति छा गई हो। उन्होंने वैदेही को समीप बिठाया और कहा, बिटिया, जब आस्था होती है ना तब प्रश्न नहीं होते, और जब संशय होता है तब अनुभव भी नहीं होते। वैदेही थोड़ा असहज होकर बोली, माँ जी, मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतना कठोर व्रत, और वह भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर? गौरीबाई ने हल्के और मधुर स्वर में कहा, तो सुन, आज से बहुत पहले हिमवान की पुत्री और मैना देवी की कन्या ने यह व्रत रखा था, और उस व्रत ने कैसे उसके जीवन को बदला, यह कथा मैं तुझे सुनाऊंगी। पर उससे पहले तुझे जानना होगा कि यह केवल भूखा रहने का नियम नहीं, बल्कि यह व्रत नारी के आत्मबल, प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक है। वैदेही ने देखा, उसकी सासू की आंखों में श्रद्धा के साथ गर्व भी था, पर अभी उसका मन पूरी तरह विश्वास से भरा नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा घटेगा जो उसके मन की जमीन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। श्रावण मास का जो अत्यंत उमंग भरा दिन था। सासू माँ पूजा की तैयारियों में लगी थी और वैदेही अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी। तभी घर के आंगन से जोर की आवाज आई, अरे बेटा संभल। भागती हुई जब वैदेही नीचे पहुंची तो देखा उसका छोटा बेटा नंदन सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। सिर पर हल्की चोट, पर उसके चेहरे पर डर साफ था। गौरी बाई ने तुरंत शिवलिंग पर रखा जल अपने हाथ में लिया, बेटे के माथे पर बेलपत्र रखा और बोली, भोले नाथ रक्षा करें, बालक को कुछ ना हो। और उसी क्षण वैदेही के मन में एक टीस उठी, उसकी आंखें भर आई। बेटे को गोद में उठाते हुए वह सोचने लगी, अगर मैं एक दिन पूजा करती तो क्या यह टल सकता था? माँ जी तो हर दिन मंत्र, व्रत और पूजा में लगी रहती हैं, और मैं केवल तर्क में उलझी रही। फिर रात को बेटे को सुलाकर वैदेही अकेले आंगन में बैठी थी। हवा में बेल पत्रों की गंध थी। कभी दूर से मंदिर की घंटी बज रही थी तो कभी उसकी निगाह सासू माँ के पूजा स्थान पर पड़ती, जहाँ एक ओर देवी पार्वती की सुंदर प्रतिमा थी और वहीं पर दूसरी ओर जल से अभिषेक शिवलिंग। उसने पहली बार झुककर देखा और मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरी परीक्षा न लें। माँ जी से कहूँ क्या? शायद अब समय है। फिर सुबह होते ही देही ने स्वयं ही सासू माँ से कहा, माँ जी, कल जो तुम उससे मुझे सिला दिया, मैं जानना चाहती हूँ इस व्रत की सच्चाई। आप मुझे बताएंगी क्यों? हरियाली तीज। गौरी बाई मुस्कुराई, अच्छा, अब तो सुनने को तैयार है, तो आजा, आज तू सुनेगी वह कथा जो स्वयं देवी उमा गौरी की जीवन गाथा है, जिस व्रत ने ही उन्हें शिव जी की अर्धांगिनी बनाया। गौरीबाई ने वैदेही को पास बिठाया, उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, बेटी, जिस व्रत को तू जानना चाहती है वह केवल एक पूजा नहीं, वह माँ गौरी के जीवन का तप है, जिसमें एक कन्या संकल्प लेकर स्वयं शिव जी को पार्वती रूप में पाने के लिए वर्षों तक तप करती रही। सुन बेटी, वो कथा हिमालय
हिमालय पर्वत पर देवी मैना और राजा हिमवान की कन्या के रूप में जन्मी कुमारिका पार्वती बचपन से ही परम तेजस्विनी, संयमशील और शांत स्वभाव की थी। एक बार नारद मुनि वहां पधारे, वो गौरी बन गई और फिर वैदेही का पहला हरियाली तीज व्रत प्रारंभ हुआ। उसने सुबह स्नान कर निर्जल व्रत का संकल्प लिया, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, गौरी शंकर को फल बेलपत्र, रोली, चंदन, हल्दी, चूड़ी, बिंदी और सुहाग की सामग्री अर्पण की। फिर हरियाली तीज की कथा सुनी, जिसे भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य प्रेम कथा थी। और फिर रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला। पूरे दिन उसने न केवल उपवास किया बल्कि मन से भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान भी करती रही। वैदेही को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। भगवान शिव की तरह शांति और देवी पार्वती जैसी करुणा उसमें भी उतरने लगी। शाम को वैदेही ने पहली बार अपनी सासू माँ के पांव छुए और कहा, माँ जी, आज जो सुख मैंने अनुभव किया वह मुझे आधुनिक में कभी नहीं मिला। आज जैसी सास का होना भी मेरे सौभाग्य का हिस्सा है। गौरी बाई ने वैदेही को गले से लगाया और बोली, अब तू केवल मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी भी है। उस दिन से उसके बीच सिर्फ व्रत नहीं, श्रद्धा का रिश्ता बन गया। हरियाली तीज की कथा सिर्फ पार्वती जी के तप की नहीं है, यह हर उस स्त्री की यात्रा है जो विश्वास, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलती है। जो इस व्रत को तन मन से करती हैं, उसके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और स्थायित्व तो आता है। तीज का अगला दिन था। गांव की पगडंडियों पर हरे रंग की चुनरी लहरा रही थी। सभी स्त्रियां, किशोरियां, बहू बेटियां, सबके हाथों में पूजा की टोकरी थी। लेकिन इस बार एक बात नहीं नई थी। आज सभी किशोरियां, सभी युवतियां, सभी व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन करने आई थीं और इस आयोजन की अगुवाई कर रही थी वैदेही। गौरी बाई ने सबको बुलाया और बोली, बेटियां, बहुएं, इस बार हरियाली तीज केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव की समृद्धि के लिए मनाएंगे। जो शक्ति हमने कथा में सुनी वही शक्ति हम सब में है। अब हमें उसे जागृत करना है। फिर गांव के बाहर एक शुद्ध तालाब में सभी ने मिलकर अपने पूजित भगवान शंकर और देवी पार्वती की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया। इसके बाद अगले साल फिर से हरियाली तीज देख रखने का सौभाग्य प्राप्त करने की कामना की। सभी ने गौरी गीत गाए। वैदेही ने सबसे पहले पूजा की थाली उठाई और माँ गौरी को प्रणाम करके धन्यवाद किया। सभी बहनों ने मिलकर एकता की माला पिरोई। ना जात, ना पात, ना छोटा, ना बड़ा, तो केवल श्रद्धा सबके मन में। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बोली, ऐसा उत्सव तो वर्षों बाद देखा। जब स्त्रियां एक साथ श्रद्धा में जुड़ती हैं, तब सृष्टि भी मुस्कुराती है। विसर्जन के बाद वैदेही ने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहनों, इस व्रत में केवल सौभाग्य ही नहीं पाया गया बल्कि अपनापन, जीवन में संतुलन और भगवान से जुड़ाव भी मिला। जिस घर गांव में तीज विधि पूर्वक मनाई जाती है, वहां देवी गौरी और भगवान शिव की कृपा से सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति का निवास होता है। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।